तो लेट अस स्टार्ट टुडेज टॉपिक अगेन ऑन इकिगाई। इकिगाई की कॉन्सेप्ट हमने कल भी थोड़ी सी डिस्कस की थी कि इकिगाई होता क्या है, लेकिन हमने कुछ एक पॉइंट्स को छोड़ के उसके आगे की गहराई को नहीं समझा था। जापानी लोगों का ये मानना है कि हर एक के जीवन में एक इकिगाई होता है, और फ्रांस के लोग जो हैं, कोई दार्शनिक जो हैं, वो कहते हैं कि इकिगाई का मतलब है कि जीवन का उद्देश्य। हर एक कंट्री में अपने अपने हिसाब से लोगों ने इसको नाम दिया हुआ है। अदरवाइज़ हर एक के अंदर एक इकिगाई छुपा हुआ है। कुछ लोगों को तो अपना इकिगाई मिल जाता है और कुछ एक जो है वो अपनी खोज में रहते हैं। वैसे अंदर तक देखा जाए तो हमारे हर एक व्यक्ति के अंदर एक इकिगाई छुपा हुआ है, और उसको खोजने के लिए संयम की ज़रूरत होती है। ओकिनावा के लोग जो है वो कहते हैं कि सुबह उठने के पीछे हर एक पर्सन के पास एक वजह होती है, और वो जो वजह जिस दिन उनको पता चल जाती है वही उनका इकिगाई बन जाता है। कुछ भी करो लेकिन रिटायर मत हो। जैसे एक बार आपको अपना इकिगाई स्पष्ट हो गया है तो आपको सुख भी मिल जाएगा, संतुष्टि भी मिल जाएगी। इट मीन्स कि आपको अपने जीवन को जीने का अर्थ भी मिल जाएगा। ये जो हम बुक को रिव्यू कर रहे हैं तो उसमें इकिगाई की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो जापानी लोगों के तन मन और बुद्धि जो है वो स्वस्थ क्यों रहती है, तो इसी बुक के थ्रू हमें वो मूल रहस्य पता लगने वाला है। आप ये जान के हैरान हो जाएंगे कि जापान के जो लोग हैं वो रिटायरमेंट के बाद भी बहुत व्यस्त रहते हैं और वो सक्रिय रहते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेशन करते हैं। जापान के लोग कभी भी खुद को रिटायर महसूस नहीं करते। जब तक कि उनका शरीर साथ देता है तो वो अपनी इकिगाई को खोजते रहते हैं, अपनी पसंद के वो सारे काम करते हैं। और महत्वपूर्ण बात ये है कि जापान में अगर हम जापानी डिक्शनरी की बात करें तो उनके पास ये रिटायरमेंट वर्ड तो है ही नहीं, एग्जिस्ट करता है। जैसे अगर हम बाकी देशों की बात करते हैं तो एक एज के बाद आप अपने ऑफिस से भी रिटायर हो जाते हैं, नौकरी बंद कर देते हैं, काम पे जाना बंद कर देते हैं, तो ऐसा शब्द जापानी डिक्शनरी में आपको नहीं मिलेगा। एक नेशनल जियोग्राफिक के रिपोर्टर हैं डैन ब्यूटनर, उन्होंने काफ़ी टाइम अपना जापान में व्यतीत किया और उनको लगता है कि जापानी लोगों को अपने जीवन का उद्देश्य इतना महत्वपूर्ण लगता है कि उनके दिमाग में रिटायरमेंट की कोई भी संकल्पना है ही नहीं है। और दीर्घायु का जब हम रहस्य की बात करते हैं तो जो युवा लोग जो हैं वहाँ पर जो इतना जीवन अपना पर्सनल उन्होंने गोल सेट किए हुए हैं कि उनका खान पान कैसा होगा, रहन सहन कैसा होगा, संस्कृति कैसी होगी, तो इकिगाई ही उनकी ज्ञान और उनकी लंबी आयु की वजह है। ओकिनावा एक ऐसी जगह है जो हमने कल भी डिस्कस किया था कि वहाँ पर बहुत सारे लंबी आयु के लोग जो हैं वो रहते हैं, तो ऐसे वाले जगहों को हम ब्लू जोन के नाम से जानते हैं। और बहुत सारे डिफरेंट फैक्ट्स जो थे वो हमारे सामने आए कि क्या है ब्लू जोन, क्या है। जैसे ये लोग जो फैक्ट्स आई एम गोइंग टू डिस्कस कि ये लोग ज़्यादा साल ही नहीं जीते, बल्कि इन लोगों को कैंसर और हार्ट अटैक वगैरह कोई बीमारी नहीं होती है। इन लोगों के जीवन का जीना इतना प्रभावी है तरीका कि बाकी लोग जो हैं वो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, जिस वजह से हमारे अंदर खून के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे हमारी एजिंग जो है वो रुक जाती है। तो वो इसका श्रेय जो है वो 80% बोलते हैं कि अगर आप खाना जो है 80% तक खाते हैं और चाय पीने की जो आदत है वो आपको लंबा जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। और वहाँ की जो लेडीज़ हैं उनको मेनोपॉज वाली प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, और जो हार्मोनल सिक्रेशन जो है वो बैलेंस्ड उनका रहता है। डिमेंशिया की प्रॉब्लम भी उनकी थोड़ी कम ही है। वी विल कंटिन्यू विद इट लेटर, स्टे ट्यून्ड टू मी।